हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमने देखा कि 5th चैप्टर को हम डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें अर्जुन का पहले श्लोक में प्रश्न इस प्रकार से है कि संन्यास योग करना है या कर्म योग करना है। फिर वो श्लोक क्रमांक 2 से 16 के बीच है कि कर्म योग और जो संन्यास योग है, वो संन्यास है वो एक तरीके का है, परंतु कर्म योग ज़्यादा आसान है, ज़्यादा ईजिली आप कर सकते हो। और 17 टू 24 का जो सेक्शन है या 17 टू 29 का जो पूरा सेक्शन है, उसमें आएगा लिबरेशन बाय फोकसिंग ऑन सुप्रीम, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पे फोकस रखते हुए कैसे हम मुक्ति का मार्ग खोल सकते हैं। और श्लोक क्रमांक 17 से वो जो बीच का जो रेंज है 24 तक, वो निष्काम योग कैसे फ्री करता है एक व्यक्ति को बंधन से, इसका वर्णन किया गया है। जिस्ट में ये जो सेक्शन हम आज चर्चा करने वाले 17 टू 24 का ये जो सेक्शन है, उसमें बेसिकली कृष्ण बतलाएंगे कि कैसे जो प्रलोभन है, जो टेम्पटेशंस है, इनके साथ लड़ते हुए कैसे हम उस पर विजय प्राप्त करते हुए बाहर के एक्सटर्नल सेंस ग्रेटिफिकेशन को त्याग करते हुए आंतरिक स्तर पर इंटरनली हम कैसे ध्यान रखें और अंधकार से मुक्त हो। और ये बहुत ज़रूरी है। तो 17 श्लोक में कृष्ण बतलाते कि कैसे फोकस करना है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पे मुक्ति प्राप्त करने के लिए। वो कहते हैं तद बुद्धयस तदात्मनस तम निष्ठस तत्परायण गच्छन्ति अपुनरअवृतम ज्ञान निरधुत कल्मष। यहाँ पर 4 फैकल्टी के बारे में बताया गया है, जिसको अगर समझो गाड़ी चारों अलग अलग लेन में नहीं दौड़नी है मन की, एक ही दिशा में दौड़े और एक दिशा में दौड़ते हुए एक व्यक्ति जिसके प्रति हमारा दृष्टिकोण है उस दिशा में जाए तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसायित्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना। तो जब वन पॉइंटेड अटेंशन रहता है तो कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य बुद्धि, श्रद्धा और शरण और मन इन सब को भगवान में लगाता है तो वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश को शुद्ध कर देता है, अर्थात गच्छन्ति अपुनर आवृतने, फिर से नहीं आ सकता है, या उधर उस दिशा मार्ग में जाने के बाद फिर व्यक्ति आते नहीं है। ज्ञान निर्धुत कल्मश, उसको पूरे धो देते हैं इस प्रकार से। सो डोंट लेट एटियोलॉजी डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम थेरेपी। एटियोलॉजी का अर्थ है कि कारण क्या है बीमारी का। तो डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं तो निरंतर कारण ढूंढने की हमको आवश्यकता नहीं हो, डॉक्टर खुद ढूंढ लेंगे, स्वयं ढूंढ लेंगे। हमारा उद्देश्य, हमारा फोकस क्या होना चाहिए? थेरेपी पर। जो हमको कहा गया है उसका उपयोग करते हुए, हम फोकस करते हुए जो भी दवाई दी गई है, कोई भी पात का क्यों ना हो, आयुर्वेदिक क्यों ना हो, एलोपैथी क्यों ना हो, उसको ठीक प्रकार से सही समय पर और सही डाइट का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम निरोगी होंगे, स्वस्थ होकर फिर चलने फिरने लगेंगे। तो ये चारों श्लोक यहाँ पर मुख्यतः देखिए, बुद्धया शब्द तो क्लियर है। आत्मन शब्द को मन क्यों कहा गया है? बिकॉज आत्मा ये शब्द कॉन्टेक्स्ट के अनुसार आत्मा सोल के लिए भी उपयोग किया जाता है, बॉडी के लिए भी उपयोग किया जाता है, इंटेलिजेंस के लिए भी उपयोग किया जाता है और माइंड के लिए भी किया जाता है। तो इस स्तर पर देखते हैं कि यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी बुद्धि के लिए उपयोग किया गया है और कृष्ण यहाँ पर बतला रहे हैं कि तद आत्मनस, किसी व्यक्ति का है तो उनका मन हो सकता है, तो आत्मा के स्तर पर नहीं कह रहे। तो किसी भी व्यक्ति को तन निष्ठास, तो व्यक्ति का मन और बुद्धि एक जगह पर लग सकता है, परंतु श्रद्धा होनी चाहिए निरंतर कार्य करने में। और वो तब कब डेवलप होता है? जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अनेक प्रकार के मेडिसिन जब हमको देते हैं तो हमको श्रद्धा होनी चाहिए डॉक्टर पे कि काम करता है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। परंतु उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तत्परायण, डॉक्टर को सरेंडर करने की आवश्यकता है एटलीस्ट प्रिलिमिनरी स्टेज पर। अगर हमको ज्ञान नहीं है उस बीमारी के बारे में और हमको ठीक होना है तो थोड़ी शरणागति की आवश्यकता होती है। उस प्रकार हर एक व्यक्ति हम देखते हैं जो भी देवी देवताओं की उपासना करते हैं तो उनके पास बुद्धि मन लगाकर और थोड़ी बहुत श्रद्धा होती है, पर शरणागति नहीं होता है उस कार्य के प्रति, इसलिए वो पूर्ण रूप से कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति कृष्ण पर फोकस करते हैं तो इस जगत के लोग और वस्तु उसे कैसे देखते हैं उसके बारे में हम 18वें श्लोक में देखेंगे। परंतु साधारणतः जब भी देवी देवता मंदिर जाते हैं, देवी देवताओं के मंदिर में जब जाते हैं मनुष्य, तो स्ट्रेस रिलीवर के लिए जाते हैं और अध्यात्म को भी तनाव से कैसे हम मुक्त हो पाए इसी पर फोकस करते हैं। परंतु साधारणतः अगर हम अध्यात्म ठीक से करें तो केवल स्ट्रेस रिलीवर नहीं है स्पिरिचुअलिटी, डिस्ट्रेस रिमूवर है। स्ट्रेस केवल जाता नहीं है, पूर्ण प्रकार से जो इस जगत का, भौतिक जगत का जो दुख है
उसको पूर्ण प्रकार से उखाड़ फेंक सकता है यह आध्यात्मिक मार्ग। आज ही के दिन एक महान व्यक्ति है जिसने रस्ताफरी मूवमेंट या रस्ताफेरिनिज्म करके एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल पाथ है, जो कि अब्राहमिक रिलीजन का एक वर्जन है, जो प्रारंभ हुआ था 1930 से 1974 के बीच। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेली सेलिसी, और ये इथोपिया के राजा माने जाते थे, और जहा करके देवता को कहते हैं, और वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो है उनके एक अवतार है जहा के, और उनके अभी काउंटर मॉडर्न अवतार है ये व्यक्ति। और हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन हुआ था जमाइका में। तो किसी भी व्यक्ति का चारित्र विकास या पर्सनालिटी, हालांकि ये बोनाफाइड संस्था है या नहीं ये सब बहुत डिबेटेबल है, परंतु इन्होंने बहुत लोगों के जीवन में, खास करके जो अफ्रो अमेरिकन्स है, अफ्रीकन्स है, इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया था और बहुत सारे फॉलोअर्स थे। तो इन सारे फॉलोअर्स के होने का मुख्य कारण ये है कि वे, उनका जो पर्सनल लाइफ था, कैरेक्टर जो था, उनका जो चरित्र था वो परफेक्ट था, और इसके कारण लोग प्रभावित हुए। तो हम देखते हैं कि देश के अनेक नेता क्यों ना हो, राष्ट्र के अध्यक्ष क्यों ना हो, कोई भी फील्ड के कितने भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल डिएगो मैराडोना को बहुत इज्जत थी, बहुत लोग अप्रिशिएट करते थे, परंतु जब उनको ड्रग्स का सेवन करते हुए देखा, या कोई भी खिलाड़ी जैसे स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर करके क्रिकेटर है, वो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर है, आज भी बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर है, पर उन्होंने एक गलती की थी, बॉल टैंपरिंग किया था कुछ वर्ष पूर्व। तो सभी उनके फॉलोअर्स जो थे ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, वो अचानक नीचे आ गया नंबर्स उनका। बोलने का तात्पर्य क्या है, कितना भी दूषित क्यों ना हो जाए जगत, कितने भी इंद्र तृप्ति के पीछे पागल क्यों ना हो, फिर भी हर एक व्यक्ति को लगता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट केवल टैलेंट ओरिएंटेड, कैरिस्मेटिक लीडरशिप या दिखने में कैसा है, बोलने में कैसा है, इस पर महत्व देते हैं, परंतु और एक चीज़ को बहुत महत्व देते हैं, वो है कैरेक्टर बिल्डिंग पे, चारित्र विकास, या उनका चरित्र कैसा है। और पूरा रामायण विजडम सीरीज में हमने देखा किस प्रकार से श्री रामचंद्र पर्सोनिफाई करते हैं कैरेक्टर को, और कैसे वो स्वयं का कैरेक्टर तो प्रेजेंट करते ही थे जगत के सामने, और व्यक्ति का रियल कैरेक्टर कहते हैं ना, रियल नेचर तब सामने आ जाता है जब उसके जीवन में बहुत सारी एडवर्सिटीज आ जाए, समस्या आ जाए। अच्छे समय में तो सब अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं, विकट परिस्थितियों में व्यक्ति किस प्रकार अपने कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है, उस व्यक्ति को महान माना जाता है। इसलिए श्री रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि हर परिस्थिति में उन्होंने कभी भी वैदिक सभ्यता के जो मार्ग है, और खास करके जो क्षत्रिय धर्म है, पुत्र का धर्म है, पिता का धर्म है, पति का धर्म है, मित्र का धर्म है, राजा का धर्म है, और अल्टीमेटली जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए थे, तो उनका जो धर्म है उसको सदैव पालन किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आदर्श उदाहरण हमने महाभारत विजडम सीरीज में भी सुना, किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज आदर्श व्यक्ति हर परिस्थिति में पालन किए। ऐसे दो व्यक्तियों की प्रेरणा लेकर हमारे यहाँ पर इतने सारे राजाएं हुए, इतने सारे क्षत्रिय हुए, इतने सारे प्रेरणा देने वाले मनुष्यों का जन्म हुआ इस महान भूमि भारत भूमि में, और वो प्रेरणा देते जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे प्रकार का व्यक्ति इस जगत को किस प्रकार से देखता है और इस जगत के लोगों को कैसे देखता है। तो साधारणतः आज के डेट में इक्वालिटी पे बहुत बोला जाता है, समान दृष्टि से देखो, और लोगों को अच्छा लगता है। तो कृष्ण कहते हैं 18वें श्लोक में, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गवि हस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। तो एक ब्राह्मणा का बेसिकली विजन या उसका डेमिनर कैसा है, वो बिहेव कैसा करता है, विद्या विनय संपन्ने। एक तो नम्रता होती है, जेंटलनेस होता है उनके पास, और दूसरा विद्या। तो ये विद्या केवल पीएचडी, फिर उसके बाद डॉक्टरेट, फिर उसके बाद मेडिकल एमडी है, ये सब में नहीं है, ये होगा, परंतु मुख्य क्या है कि वो जान सकते हैं कि परब्रह्म में फोकस करना, भगवान को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है, और उस दिशा में समाज के सभी लोगों को जो लेकर आगे बढ़ते हैं उन्हें कहा जाता है ब्राह्मण। सुनी चैव स्वपाके च, गवि मतलब गाय, और हस्तिनी मतलब हाथी, शुनि मतलब कुत्ता, चैव स्वपाके च मतलब कुत्ता खाने वाला व्यक्ति, पंडिता समदर्शिना। तो ये जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, इन सबको समदृष्टि से देखते हैं। समदृष्टि का अर्थ क्या है? समदृष्टि का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि गाय को जाकर जिस प्रकार से गौशाला में व्यक्ति आलिंगन करता है तो वैसे ही जाकर एक शेर को जाकर आलिंगन करेगा। अर्थ क्या है यहाँ पर? हर एक को वर्णाश्रम सिस्टम में ठीक प्रकार से अपने अपने नेचर के अनुसार डिवीजन है, परंतु
आत्मा के स्तर पर हर एक व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रगति करने का इक्वल अपॉर्चुनिटीज है और इक्वल राइट्स है, और किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं कर सकते। ये है वर्णाश्रम सिस्टम का परफेक्ट फॉर्मूला। और विभिन्नता में एकता, यह वैदिक सभ्यता की सबसे मुख्य बात है। आवर लॉन्गिंग फॉर इक्वालिटी पॉइंट्स टू आवर स्पिरिचुअलिटी। बेसिकली हर एक व्यक्ति इक्वालिटी चाहता है, एकता चाहता है, समता चाहता है। जहां पर भी फिल्म आर्टिस्ट में जो फीमेल आर्टिस्ट है वो हमेशा प्रोटेस्ट करती है, वेदर इट इज दीपिका, वेदर इट इज करीना कपूर, वेदर इट इज अदर एक्ट्रेसेस, कि जो पुरुष जो एक्टर्स है उनको पेमेंट इतना ज़्यादा क्यों, हमको क्यों कम। हालांकि कुछ फीमेल एक्टर्स बाकी सब एक्टर्स से ज़्यादा कमाती है, बट टॉप मोस्ट देखा जाए तो ये ज़्यादा कमाते हैं पुरुष, और वो यहाँ पर ही नहीं, हॉलीवुड में भी हर जगह है। तो इसका कारण क्या है? तो व्यक्ति फिर इक्वालिटी के लिए प्रयत्न करता है, फिर समाज के बीच इक्वालिटी के लिए प्रयत्न करता है। जो अमेरिका में चल रहा है, हम देख रहे हैं कि निरंतर इक्वालिटी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं जो एफ्रो अमेरिकन है। वो बेसिकली किस दिशा में पॉइंट करता है? अध्यात्म की तरफ। क्योंकि अध्यात्म के स्तर पर हर एक जीवात्मा भगवान के दृष्टिकोण से या एक महान ज्ञानी के दृष्टिकोण से सब इक्वल स्तर पे है। तो हमें ये बात समझने की आवश्यकता है, रियल इक्वालिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि इस जगत में न्याय ना हो, जस्टिस ना हो, इक्वालिटी ना आए, परंतु हम कितना भी प्रयत्न क्यों ना करें, मटीरियली इक्वालिटी लाना, यूनिटी लाना बहुत असंभव है। श्रील प्रभुपाद ने प्रयत्न किया उनके हम्बल अटेम्प्ट में, परंतु जो उन्होंने प्रयत्न किया अब तक का सबसे सक्सेसफुल अटेम्प्ट है। 1971 में हरे कृष्णा महोत्सव का आयोजन किया गया था क्रॉस मैदान में, और वहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने एक यूरोपियन लड़की और एक ऑस्ट्रेलियन लड़का, इन दोनों का विवाह कराते हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि, और वो हरे कृष्णा भक्त हो गए थे, सब नियमों का पालन करते थे। जो स्त्री थी वो पूरा साड़ी पहनकर, और जो पुरुष थे वो पूरा धोती कुर्ता पहनकर वैदिक सभ्यता का पालन करते हुए उनका बहुत ही सुंदर वैदिक पद्धति के अनुसार विवाह होता है। और श्रील प्रभुपाद वहाँ पर कहते हैं दिस इज रियल यूनाइटेड नेशंस। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जब से फॉर्म हुआ है, पहले लीग ऑफ नेशंस था, फिर यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ, केवल वहाँ पर फ्लैग्स का नंबर बढ़ रहा है, यूनिटी कुछ नहीं। पूरा यूनाइटेड नेशंस का मोनोपोली रहता है 5 पावरफुल देशों के पास, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, चाइना और फिर हमारे अमेरिका। तो ये सब देश के पास पूरी पावर है, पर उसमें भी अमेरिका यूनाइटेड नेशंस को हमेशा सरपास करता है। यूनाइटेड नेशंस की कोई बात नहीं मानता, ना WHO, ना इनकी हो, कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से यूनाइटेड हम कर ही नहीं पाए किसी लोगों को। यूनाइटेड किसी व्यक्ति को कर सकते हैं और केवल आध्यात्मिक स्तर पर कर सकते हैं। तो आगे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण 19 श्लोक में बतलाएंगे कि ये जो ब्राह्मणा स्टेज है या ब्रह्मन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर व्यक्ति सबको इक्वल देखता है, वो कैसे होता है। तो बतलाते कि कैसे, इहैव तैर जित सर्गो एषाम साम्य स्थित मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्राह्मणी ते स्थितः। यहाँ पर निर्दोष शब्द का अर्थ नहीं कि केवल फॉल्ट्स वाला है, यहाँ पर जो मटेरियल जो कंडीशनिंग्स है और 3 गुण है उसके ऊपर जो जाता है उस व्यक्ति को निर्दोष इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। वो कहते हैं कि इहैव तैर जीत सर्गो, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु के चक्र से, सर्गो मतलब उससे बाहर निकलना, जो व्यक्ति जा सकता है। एशम साम्य स्थितम मन, और जो इक्वानिमिटी देखता है, समानता देखता है। निर्दोष ही समम ब्रह्म, और दोष नहीं देखता है, दोष से ऊपर है। तस्माद ब्रह्म ते स्थितः, तो व्यक्ति केवल वो सिचुएटेड नहीं है, एक्सपीरियंस भी करता है उस स्तर का, ब्रह्म स्तर का। देखिए आध्यात्मिक स्तर पे देखिए तो भौतिक जगत कभी मैटर नहीं करना चाहिए, मैटर सोल को कभी मैटर नहीं करना चाहिए। परंतु जब वो आइडेंटिफाई करता है, जब वो आत्मा अपने आप को शरीर समझने लगता है और अनेक प्रकार के चॉइसेस बनाता है, और इच्छाओं निर्माण होने के कारण हृदय में वो बंध जाता है। तो बंधने का मुख्य कारण क्या है? इस जगत में जो इच्छाएं निर्माण होती है, और उसमें भी इच्छाओं में भी उसके संकल्प विकल्प है, लाइकिंग्स है, डिसलाइकिंग्स है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कोई चीज़ हम चाहते हैं, कोई चीज़ नहीं चाहते हैं, उसके कारण और बॉन्डेज बढ़ता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण फ्लॉलेस है, उनमें कोई त्रुटियां नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्णा हैज मटेरियल लेवल पे नो लाइक्स एंड डिसलाइक्स। इसका अर्थ नहीं कि कृष्ण केवल निर्विशेष निराकार है। कृष्णा हैज लाइक्स फॉर समथिंग, कृष्णा हैज मोर लाइक्स फॉर अदर थिंग्स, और कृष्णा हैज मोस्ट लाइकिंग फॉर गोपीस, ब्रज के गोपीस और गाय, ये सब से।
तो कृष्णा इज अ पर्सनालिटी, परंतु भौतिक स्तर पे जैसे हम देखते हैं ना, ये मुझे करेला का भाजी पसंद नहीं है, ये भाजी पसंद है, वैसे टाइप का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कोई लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है। एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति प्रैक्टिकल स्तर पर कैसे रह सकता है, इसके बारे में हम आगे श्लोक में देखेंगे। द एसेंस ऑफ लिबरेशन इज नॉट ट्रांसपोर्टेशन बट ट्रांसफॉर्मेशन। आध्यात्मिक जीवन का मुख्य गोल क्या है? द गोल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज टू मेक स्पिरिचुअल लाइफ और गोल। आध्यात्मिक जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? कि आध्यात्मिक जीवन को ही हमारे जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु बनाना। सो एसेंस ऑफ लिबरेशन, मुक्ति का कार्य केवल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई एक जगह पर हमको जाना है, एक स्पेस में जहाँ पर, एक प्लैनेट्स में जहाँ पर दुख नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, रियल स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म हृदय को ट्रांसफॉर्म करता है। यहाँ पर रहे, हम कहीं पर भी रहे, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो श्लोक क्रमांक 20 से अभी जो आगे के जो भी सेक्शन है 29 तक, वो पूरा सेक्शन दो टॉपिक्स को डील करेगा बेसिकली। एक तो डिस्क्रिप्टिवली बताएगा कैसे कि सिद्ध पुरुष नेचुरली ये स्तर पर अनुभव करते हैं ब्रह्मन प्लेटफॉर्म को और उस स्तर पर रहते हैं। और दूसरा प्रेस्क्रिप्टिव मतलब प्रेस्क्रिप्शन देते हैं ना डॉक्टर कि आपको ये दवाई लेनी है, ये लेनी है, ऐसा ये खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे, ये पालन कीजिए, ये नहीं खाना है, ये वर्जित है। उस प्रकार जो साधक है कॉन्शियसली अपने आप को सिचुएट करने का प्रयत्न करता है वो प्लेटफॉर्म पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम 99.99 टू द इनफाइनाइट डेसिमल जो भी सुन रहे हैं या जहीं पर भी पृथ्वी में कहीं पर भी है, हर एक व्यक्ति एक एटलीस्ट साधका स्तर पर है। और हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे एल्यूरमेंट्स आएगा, बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, तो हमको नहीं बोलने की शक्ति को डेवलप करना है। और वो नहीं बोलने की शक्ति सेल्फ रियलाइज सोल्स के सिम्टम्स को बतलाता है। तो 21 श्लोक में बतला रहे हैं कि वो मार्ग बनता है उस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कारी बनने का। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सिम्टम्स क्या है। किसी व्यक्ति को आप कहोगे ये आपको बनना है, तो पहले बताना पड़ता है कि वो व्यक्ति क्या है। तो कहते हैं कि न प्रेषत प्रियम प्राप्य न दिजत प्रप्य चा प्रियम स्थिरा बुद्धिर असमद्यो ब्रह्मविद ब्राह्मण स्थित। ब्रह्मविद और ब्राह्मण स्थित का अर्थ है ब्रह्मविद मतलब जिसको ब्रह्म के बारे में ज्ञान है। तो ब्रह्म साधारणतः मायावादी अपने ट्रांसलेशंस के अनुसार सदैव कहते हैं कि एवरीथिंग इज वन, सब कुछ वननेस है। शिला प्रभुपाद कहते हैं सब कुछ वननेस कैसे हो सकता है? हाँ, वननेस कितना बोरिंग है। शिला प्रभुपाद से वननेस इज बोरिंग, वननेस इज नॉनसेंस। क्यों? अंधकार है, एक रूम में आप जाते हो, उधर कुछ बिजली नहीं है और कुछ लाइट नहीं है, कुछ प्रकाश नहीं है, तो आपको सब एक दिखता है। परंतु जैसे आप लाइट लगाते हो या सूर्य निकलता है तो हमको सब डिस्टिंक्टिवली दिखता है, और वो एक एक्साइटमेंट है, और वो विभिन्नता को देखकर हम खुश होते हैं। आपका टेबल चेयर, आपका घर में जो भी सामान है सब एक समान दिख जाए तो फिर इतने सारे घर में सामान लाने की आवश्यकता क्या होगी? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नह प्ररिषत प्रियम प्राप्य, वो डिलाइट नहीं करते। अगर समझो कुछ सक्सेस आया, कुछ ही आया, तो ज़्यादा उड़ी नहीं मारते जो ब्रह्म स्तर पर रहते हैं। न द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, अगर असफलता आई तो डिजेक्टेड भी नहीं रहते हैं, दुखी नहीं हो जाते, यार मैं हार गया, मैं क्या करूं, मैं नहीं खेल सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं, सब कहते हैं, मैं क्यों प्रयास कर रहा हूं, इस प्रकार भी नहीं। स्थिर बुद्धिर असंयुध्यो, बुद्धि स्थिर है और इक्वल रखकर ब्रह्मविद ब्राह्मण स्थित, तो व्यक्ति ब्रह्म के बारे में जानता भी है और उस स्तर पर भी है। और ये प्लेटफॉर्म हम कैसे प्रैक्टिस ला सकते हैं? साधना के मार्ग से, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हुए, भक्तों की सेवा करते हुए। और शिला प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि ग्रेजुअल इवोल्यूशन जो है, जो एक प्रकार से ऊपर उठते व्यक्ति, वो सर्वप्रथम है ब्रह्मन स्तर पर, फिर परमात्मा स्तर पर, और अल्टीमेट रियलाइजेशन ऑफ पर ब्रह्म इज भगवान स्तर पर। तो ये कोई मायावादी लोगों का मोनोपोली नहीं है ब्रह्म शब्द पर। पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और इस बात की हमको समझने की आवश्यकता है, और शिला प्रभुपाद ठीक प्रकार से यहाँ समझा भी रहे। तो हम देखते हैं कि कैसे स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो कि इस जगत में कैसे डुअलिटी है, कैसे द्वंद्व है। एक जो टीम खेलती है, और वो एक टीम जब खेलती है तो खेलते वक्त हम देखते हैं कि कैसे वो खेलते वक्त वो एक टीम जीतती है, एक टीम दूसरी टीम हारती है, और जो हारने वाली टीम है वो निराश होती है, डिजेक्टेड रहते हैं, और जीतने वाली टीम कूदने लगती है। इसका एकदम विविड एग्जांपल, अगर आपने कभी विविड विंबलडन वगैरह सब देखा है, तो जो नेट के इस बाजू वाला व्यक्ति जब जीतता है
तो उल्लास मना के नाचने लगता है और उसको चूमता है और धरती पे टच करता है परंतु खुश रहता है। दूसरा व्यक्ति भी धरती पे अपना चेहरे को गिरा देता है और धरती पे गिरता है परंतु डिजेक्टेड रहता है, दुखी रहता है। तो दोनों के एक्सप्रेशंस हालांकि बाहर दृष्टिकोण से आपको कुछ भी दिखे, एक जैसा दिखे, परंतु एक निराश है और एक बहुत खुश है। सो फेलियर इज अ बम्प ऑन द रोड, नॉट द एंड ऑफ द रोड। जीवन में हम फेल हो रहे हैं, जीवन में अगर समझो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, तो किसी भी व्यक्ति को अगर कैरेक्टर बिल्डिंग में या स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाना है, पर्सनालिटी बनानी है, तो छोटे मोटे फेलियर से हमको पीछे नहीं रुकना चाहिए। कितने तो इतिहास में हम उदाहरण दे सकते हैं कि जो व्यक्ति माइकल जॉर्डन जैसा NBA का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स इनिशियल डेज में नट था एकदम, परंतु प्रैक्टिस कर करके पूरे NBA बास्केटबॉल के इतिहास में ऐसा प्लेयर आज तक नहीं बना है, सबसे टॉप मोस्ट प्लेयर बने। तो ये कब होता है? जब व्यक्ति छोटे मोटे फेलियर्स को बम्प समझ ले, ना कि एंड ऑफ द रोड। बम्प आता रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, थोड़ा धक्का लगेगा, थोड़ा सा ये बैठेगा, परंतु हमको कार्य करते रहना है, प्रयत्न करते रहना है। और इमोशनली जब व्यक्ति इन्वॉल्व रहता है उसे इफेक्ट होता है। PNG करके कंट्री है, पापुआ न्यू गिनिया, अगर वहाँ के एकदम आदिवासी क्षेत्र के व्यक्ति को किसी को लेके आया जाए और विंबलडन में बैठा दिए, कौन जीता कौन हरा, सो क्यों फर्क पड़ने वाला है? ऑफकोर्स आजकल सब जगह नेटवर्क से, सब जगह टेलीविजन से, आई एम जस्ट सेइंग कि किसी व्यक्ति को पता नहीं है। तो जिसका इमोशंस इस जगत में इन्वॉल्व है और उसमें वो एनर्जी डाल रहा है, उस व्यक्ति को दुख हो सकता है, परंतु जिसका नहीं है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है। तो 21 श्लोक में कृष्ण कहते हैं, बाह्य स्पर्शेव असाक्तात्मा विंधेति आत्मानि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम आश्नुते। बाह्य स्पर्शेव असाक्तात्मा, आसक्त और असाक्त, इसमें अंतर। आसक्त मतलब जो अटैच्ड है, असाक्त मतलब जो डिटैच्ड है। तो बाहर से जो विरक्त है, जिसको आसक्ति नहीं है, बाहर के जितने भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के वस्तु दिख रहे हैं इंद्र तृप्ति के, उससे आसक्ति नहीं। विंध्यति आत्मनि यत् सुखम, विंध्यति का अर्थ है हैप्पीनेस, और इस प्रकार से वो देखते हैं कि किस प्रकार वो खुश व्यक्ति अंदर इंटरनलाइज करते हुए खुश रहता है। स ब्रह्म योग युक्तात्मा, और वो कनेक्टेड है। तो ब्रह्म योग कोई नया योग नहीं है, जैसे अष्टांग योग हो वो योग। ब्रह्म योग शब्द का अर्थ है योग युक्तात्मा, जो सिचुएटेड है, वो कार्य कर रहा है। सुखम अक्षयम अश्नुते, इस कंटिन्यूस हैप्पीनेस मिलता है। क्षय मतलब समाप्त होना, अक्षय मतलब कंटिन्यूस, जो कभी समाप्त नहीं होता। फर्स्ट लाइन बतलाता है कि कैसे व्यक्ति पूर्ण रूप से विरक्त है बाहर के स्टिमुलस से। विंध्यति आत्मनि यत् सुखम का अर्थ है जो व्यक्ति अंदर सुख को देखने का प्रयत्न करता है, अर्थात आत्मा के स्तर पर जीवन जीने का प्रयत्न करता है। थर्ड, स ब्रह्म योग युक्तात्मा, थर्ड लाइन जो है, वो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पर फोकस करता है। और फाइनली फोर्थ लाइन में उसे क्या मिलता है? इम्पेरिशेबल हैप्पीनेस, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला, ऐसा सुख उसे प्राप्त होता है। और इस जगत में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से श्रील प्रभुपाद बतलाते भी है कि मोटिवेशन अगर किसी व्यक्ति का केवल काम वासना हो, तो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति और काम वासना इस भौतिक जगत में, वो दोनों साथ में नहीं चल सकती। काम शब्द का अर्थ केवल और केवल सेंशुअल जो फिजिकल एंजॉयमेंट है वो नहीं। यहाँ पर काम शब्द का अर्थ है मटीरियल स्तर पर वेलबींग, अर्थात हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारे जीवन में कोई पीड़ा नहीं, शरीर के स्तर पर। और अर्थ शब्द का अर्थ है मटीरियल प्रॉस्पेरिटी एंड सेटिस्फैक्शन, भौतिक स्तर पर आप वेल ऑफ हो और आप संतुष्ट भी हो। तो यहाँ पर नहीं रुकना है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। इसके आगे बढ़ते हुए, श्रवण करते हुए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रगति करने की भी आवश्यकता है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज टू गिव अप। जनरली जो व्यक्ति इस जगत में भोग करने का प्रयत्न कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? टू गिव अप द ओशन फॉर अ ड्रॉप इज अ रैंक बैड बार्गेन। एक बूंद पानी के लिए, इस भौतिक जगत के एक बूंद पानी के एक बूंद को प्राप्त करने के लिए हम आध्यात्मिक जगत के सुख के सागर को त्याग कर रहे हैं, तो एकदम रैंक बैड बार्गेन है। हम सब जानते हैं कि बार्गेन क्या होता है। जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं, वो सबको पता होगा, गृहिणी को तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो हम हर बार चाहते हैं कि अच्छा सौदा हो, परंतु अगर हमने एक बूंद इस भौतिक जगत के सुख के लिए कृष्ण के जगत का समुद्र को अगर त्याग दिया, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो विरक्ति इंद्रिय सुख के लिए और आंतरिक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें समझ आना चाहिए कि
भौतिक सुख की प्राप्ति अपूर्व है और मूर्खता है। अपूर्व क्यों है? कंप्लीटनेस कभी आएगा नहीं। और मूर्खता क्यों है? मूर्खता का अर्थ श्रील प्रभुपाद इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंटेलिजेंट आदमी कुछ ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेगा जो टेम्पररी है। आप कोई ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो 5 साल में तो गिरने वाला है, जो व्यक्ति कह दे कि डूबने वाला है? क्यों इन्वेस्ट करेगा कोई व्यक्ति? 20 साल का जो म्यूचुअल फंड्स का कोई ये हो या कुछ पैसे आपने लगाए कोई बैंक्स में, तो हर एक व्यक्ति प्रयत्न करेगा। परंतु हमें पता चलता है कि किस प्रकार से भोग वृत्ति जो है, भौतिक भोग वृत्ति, वो डिस्ट्रेसफुल है, केवल दुखदायी है। और ये बहुत ही क्लासिक श्लोक है, एहि संपर्श जा भोगे दुख एवते आदि अंतवंत कौंतेय नतेश्वे रमुते बुधा। एहि संपर्श जा भोग, कृष्ण कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जहाँ पर भी देखता है भोग की वस्तु को, प्लेजर क्रेविंग रहता है अंदर हार्ट में, ये चाहिए ये चाहिए, वस्तु देखते ही हमारे मन में आता है ये वस्तु मुझे चाहिए, ये वस्तु मुझे चाहिए। परंतु समस्या क्या है? दुख योनय एवते। इस जगत में जो भी वस्तु हम देखते हैं, हर एक वस्तु अटेनेबल है? हर एक व्यक्ति हर एक वस्तु प्राप्त कर सकते हैं क्या हम साधारण व्यक्ति कोई भी ऑडी कार जब देखता है शोरूम में, क्या हम प्राप्त कर सकते हो? ऑफकोर्स वो देख कर अगर आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है और आप प्रगति कर रहे हो दूसरी बात है। परंतु जो भी वस्तु हम देखते हैं, जो भी व्यक्ति को हम देखते हैं, क्या उसको हम भोग कर सकते हैं या अटेन कर सकते? नहीं। क्या हर एक वस्तु पैलेटेबल है? हमें उसको टेस्ट करने के बाद जो हमको अनुभव चाहिए था उतना मिलता है क्या? अनुभव पैलेटेबल का अर्थ है कि उतना स्वाद रहता है क्या जब हम प्राप्त करने की प्रयत्न कर रहे थे? माइंड इमेजिन करता है और बहुत सारा सुख देगा, उतना सुख मिलता है क्या? और रहा तो भी रिटेनेबल है क्या? निरंतर रहेगा, शाश्वत रहेगा वो सुख? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर कृष्ण यही कह रहे, दुख योने एवते। कोई महिला गर्भवती है तो इसका अर्थ क्या है? संतान होने वाला है। उसी प्रकार इस जगत का भोग वृत्ति इम्प्रेग्नेंटेड है मिजरी से। आज नहीं तो कल जो भी हमको दिख रहा है वो दुख में परिवर्तित होने वाला है, निश्चित, केवल समय दूर है अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जुड़े नहीं हैं तो। और निरंतर हमारा क्या चलता है? हैंकरिंग एंड लैमेंटिंग, ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए, मुझे चाहिए, उसके पास आ गया मुझे चाहिए, और दूसरा क्या है? मेरे पास जो है अगर चला गया तो क्या करूँ? तो ये दो विचारों में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और ये बहुत टॉर्चरस है, बहुत टॉर्चर है। और निरंतर मन में विचार आते रहना और उसको संतुष्ट भी नहीं कर सकते, और जो वस्तु मिल गया उससे सुख भी प्राप्त नहीं हुआ, और सुख मिला थोड़ा बहुत और हम कंटिन्यूसली चाहते हैं। तो इसके ऊपर हम सुंदर उदाहरण दे सकते हैं किस प्रकार से एक सैंडविच है, उस सैंडविच के नीचे और ऊपर एक ब्रेड रहता है, लोफ ऑफ ब्रेड, और उसको हम खाने का प्रयत्न करें और बीच में जो है वो स्टफ़ रहता है, और वो स्टफिंग के आधार पर बनाया जाता है, उसका नाम आता है सैंडविच का। तो मेन मटेरियल बीच में, पर वो बहुत छोटा रहता है, बहुत कम रहता है, इतना ज़्यादा नहीं रहता है, ब्रेड ज़्यादा बड़ा दिखता है, लोफ। उसको जब खाने का प्रयत्न करें तो इस जगत में वो सैंडविच खाने का प्रकार ऐसा है कि दोनों जगह से वो बहुत कड़क रहता है और मुंह में भी ठीक से जाता नहीं है, और हम देखते हैं कि एक लेयर के बाद आनंद आएगा, फिर भी वो कड़क ही रहता है, और अंदर का जो सुख मिलने को मिलता है हमको तुरंत समाप्त भी हो जाता है। अनरिटेनेबल, रिटेन नहीं कर सकते, पकड़ के नहीं रख सकते, निरंतर नहीं कर सकते। तो इसलिए, और ये जैसे कहा गया, दुख योने एवते आदि अंतवंत कौंतेय, प्रारंभ में, अंत में, मिडल में, हर जगह सही समय पर, केवल मिडल में थोड़ा प्लेजर हो सकता है, और वो सैंडविच की तरह है, थोड़ा सा सुख मिल सकता है व्यक्ति को भी भौतिक स्तर पर। न तेषु रमते बुधा, तो जो महान व्यक्ति रहता है इसमें रमता नहीं है, उसे कुछ रुचि नहीं रहती इसमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से साधारणतः पाप कृत्य वाले व्यक्ति जब गर्भवती होते और उनको बताना नहीं है तो एबॉर्शन करा लेते हैं। पर ये ऐसा, इस भौतिक जगत का जो दुख स्टोर्ड है, इम्प्रेग्नेटेड है हर भौतिक जगत के भोग विलास के कार्यों में, उसको हम अबॉर्ट भी नहीं कर सकते, उसको हम भगा भी नहीं सकते, उसे कुछ नहीं कर सकते, हर एक व्यक्ति को फेस करना होगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वो श्लोक कोट करते हैं, रमन्ते योगिनो अनंते, अर्थात जो महान व्यक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण के, रामचंद्र के, और जो आध्यात्मिक मार्ग में उसमें रमते हैं, और रमते रमयति इति राम। राम कौन है? जो स्वयं में डिलाइट करते हैं और दूसरों को भी आनंद देते हैं, जो स्वयं आनंद के मूर्तिमान है और दूसरों को भी आनंद देते हैं। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि कैसे ऋषभ देव वर्णन करते हैं कि ऋषभ देव अपने पुत्रों को कहते हैं कि इस भौतिक जगत का सुख एक जो साधारण प्राणी आहार निद्रा भय मैथुनम के स्तर पे करता है, तो मनुष्य को करने की आवश्यकता अपने संतानों को,
कहते हैं कि कृपा करके आप आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने का प्रयत्न कीजिए। तो इससे हमको पता चलता है कि इंद्र तृप्ति दुखदाई है, परंतु फिर भी कामना समाप्त नहीं होती है। तो इसलिए कृष्ण कहेंगे कि कामना समाप्त नहीं होती है, तो भैया और कोई मार्ग नहीं है, आपको थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि शक्नोतीव यह षोडम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भव वेगम स युक्त स सुखी नर। जब व्यक्ति देखते हैं कि किस प्रकार वो कह रहे हैं कि आपको त्याग भावना से कोई मनुष्य इच्छा से जो क्रोध है और काम भाव जो आते हैं उसको टॉलरेट करने की आवश्यकता है, और ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है। परंतु ये शुद्धता के स्तर पर हम धीरे धीरे जैसे शुद्धता होती है, हमारे में शुद्धता बढ़ती है, ये स्ट्रगल मैनेजेबल है। ये स्ट्रगल है परंतु मैनेजेबल है। सो टॉलरेंस इज स्टॉपर बिटवीन टेम्पटेशन एंड ट्रांसग्रेशन। सहन जो शक्ति है हर एक व्यक्ति में, वो सहन शक्ति एक दीवार की तरह बनता है जो हमारे अनेक अनेक प्रकार की माया देवी जो प्रलोभन को फेंकती है, और हम धर्म के मार्ग को छोड़कर कोई पाप कृत्य करें। इसमें एक दीवार है, जैसे एक रोड से एक गाड़ी जा रहा है तो बीच में एक दीवार होता है, तो हम उस पार नहीं जा सकते। उसी प्रकार ये दीवार आ सकता है और हमारी सहायता कर सकता है, परंतु कितना सहन करेगा। टेम्पटेशंस कंटिन्यूसली आ रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है, तो कैसे करे व्यक्ति और इसके ऊपर कैसे उड़े। आप अमेरिका के रोड्स पे जाओगे तो बहुत सारे स्पीड बंक्स रहते हैं, और वो इसलिए रहता है क्योंकि अगर व्यक्ति कभी ऑफ द रोड जा रहा है मेन रोड से, तो जैसे बंक मिलता है वो खड़ा हो जाता है और गाड़ी फिर से अपना स्टीयरिंग को घुमाकर बीच में लाए, सही दिशा में लाए, एक्सीडेंट ना हो। सामने खड्डा है बहुत बड़ा, तो टेम्पटेशन क्या है कि वो ऐसा हिला दिया, जॉल्ट दिया, परंतु व्यक्ति को डर के खड्डे में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको गाड़ी फिर से लेके आकर सही रास्ते पर लाकर चलाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे जीवन में जब तक ये देह है, जैसे जैसे हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, टेम्पटेशंस कम होते जाएंगे, इच्छाएं भी कम होती होगी भौतिक सुख प्राप्त करने की, परंतु जब तक है ये आते ही रहेगा। परंतु ये जब आता है तो बहुत जोर से आता है। तो इनिशियली अगर समझो किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग नहीं है, फर्स्ट डे उसका ट्रेनिंग हुआ है पर फर्स्ट डे उसका फायर फाइटर है कोई, तो उसको ठीक से डर के मारे इतना आग देख के डर जाता है, क्या करना है कैसे करना है, और ठीक से पाइप भी नहीं खोल पाता है। तो उसको कोई तो सीनियर मदद करता है, फिर उसको समझाते हैं, फिर 2-3 केसेस के बाद 20 साल के बाद इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो उत्साह आता है उसको और वो सेवा करना चाहता है मानवीय जाति का, कि ये बचाए, हम बिल्डिंग जलने से बचाए, नुकसान होने से बचाए, और उसे पता है किधर पानी मारना चाहिए किधर नहीं मारना चाहिए। 20 साल होने के बाद जिस प्रकार से अग्नि कम नहीं होती है, उसकी जो जलने का कैपेसिटी है, वो व्यक्ति 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, फायर फाइटर है, इसलिए अग्नि कम प्रकाश देगा, अग्नि कम जलाएगा, ऐसा नहीं है, परंतु इसमें वो टैलेंट डेवलप हो गया है कि वो अग्नि को कैसे रोक पाए। उसी प्रकार काम की धधक, जो काम वासना है वो अग्नि के समान है। वो आप 5 साल के भक्त क्यों ना रहे, 2 साल के भक्त क्यों ना रहे, 20 साल के क्यों ना हो, 50 साल के क्यों ना हो, कितनी सिंसियरिटी से हमने प्रैक्टिस की है और कितने बार इसको नहीं कहा है। टेम्पटेशंस को जितना बार अगर हम नहीं कहेंगे उतने बार वो हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे। बहुत बार ऐसा लगता है कि क्योंकि प्रलोभन और टेम्पटेशन इतना इतना एल्यूरिंग है कि थोड़ा सा कर लेते हैं फिर बाद में छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। सर्कस का उदाहरण देते हैं शिला प्रभुपाद, शेर को पिंजरे में रखे रहते हैं और शेर पहले आवाज़ करता है भूख लगी है, उसको ट्रेन करने के लिए क्या करते हो, पर्पसफुली उसको खाना जल्दी देते नहीं, फिर वो जोर से और आवाज़ करता है, फिर और दहाड़ता है और दहाड़ता है। तो जब टेम्पटेशंस या विषय वस्तु अगर दहाड़ने लग गई अंदर से, तो ये मत समझिए कि बहुत दहाड़ रहा है यार मैं हार जाऊंगा, नहीं, इसका अर्थ है कि हमको लड़ना है, उससे लड़ना है और उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना है, और उस प्रकार से टेम कर सकते हैं इस मन को। तुलना की गई है शेर से, तो उसको हम पालतू बना सकते हैं अपने मन को। तो टेम्पटेशन जितना जोर से आएगा उतना अगर हम लड़कर, तो डरने की आवश्यकता नहीं, रिटेलिएट करने की आवश्यकता है, फिर से खड़े होकर लड़ने की आवश्यकता है। और समझो अगर हम कभी गिर भी जाए, कभी हमारा तथाकथित एक छोटा मोटा मार्ग से भटक भी जाए और ये भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं हम माया से। छोटी मोटी लड़ाई हम हार भी गए, या बहुत बार शायद हम हारते भी होंगे, आप मैं हम सब हारते हैं, परंतु हमको प्रयास छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इच्छाओं को सहन करने का तब तक कर सकते हैं जब तक ऊंचा स्वाद भगवान के ध्यान से हमारे में निर्माण नहीं होता है। निर्माण होने के बाद हम फिर ठीक प्रकार से कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी सीरियसली करना और ठीक प्रकार से सुनना और
श्रवण कीर्तन करते रहना, अपने स्पिरिचुअल जो कार्य है उसको कभी छोड़ना नहीं, बहुत ज़रूरी है। तो ब्रह्म स्टेज मतलब जिसपे हम डिलाइट करते हैं इंटरनली। तो कृष्ण 24 श्लोक में कहते हैं, यो अंत सुको आत्मरामस्य तथांतर ज्योतिरीव स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। तो कहते हैं कि जो अंत कारण में सुख का अनुभव करता है वो कर्मठ है, और अंत शरण में जो रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वो सचमुच पूर्ण परब्रह्म से मुक्ति पाता है, और परब्रह्म के रूप में मुक्ति पाता है, और अंत में वो परब्रह्म को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द पर हम फोकस करेंगे, वो ब्रह्म निर्वाण पर है। निर्वाण हमने बहुत बार टी शर्ट्स पे देखा था जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो अधिकतर बार मैं जाना प्रयत्न, निर्वाण एक बहुत सारे म्यूजिक बैंड्स का भी नाम है। निर्वाण मैंने स्पिरिचुअल सेंस में या रिलीजियस सेंस में मैंने केवल बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में सुना था। तो श्रील प्रभुपाद बताते कि केवल ब्रह्म निर्वाण का अर्थ, ये केवल निर्वाण मतलब सेसेशन, मतलब समाप्त करना भौतिक जगत के लाइफस्टाइल को या भौतिक इंद्र तृप्ति को समाप्ति करना। पर ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? इंद्र आध्यात्मिक प्राप्ति करना। तो ब्रह्म निर्वाण कोई बुद्धिस्ट स्टफ नहीं है, ये स्पिरिचुअल स्टफ है। सो भौतिकवादी व्यक्ति का जीवन कैसा है? जीवन का अंत हो गया मृत्यु के साथ, तो सब कुछ अंत हो गया। और ज्ञानी व्यक्ति का जीवन कैसा है? मृत्यु के बाद मेरा रियल जीवन चालू होगा। पर भक्त के जीवन में क्या है? जिस क्षण मुझे भागवत भक्तों का संग मिल गया और उनके संग में रहकर मेरी भक्ति प्रारंभ हो गई, वो मेरा जीवन प्रारंभ हो गया। सो मेटेरियलिज्म सेंटर्स ऑन गेनिंग। भौतिकवाद मतलब क्या मुझे मिलेगा, क्या प्राप्त कर सकता हूं, बस। स्पिरिचुअलिटी सेंटर्स ऑन रीगेनिंग। रीगेनिंग शब्द का अर्थ क्या रहता है? जो तुम्हारे पास था उसे वापस लाना है। तो हमारा रियल पावर, रियल स्ट्रेंथ, रियल वेल्थ है आध्यात्मिक जीवन। कृष्ण से हमारा संबंध था, और इस कृष्ण के संबंध को हम पुनः कैसे स्थापित कर सकते हैं, ये रियल स्टफ है। यही सबसे बड़ा मुख्य कार्य है। और चारित्र विकास में या कैरेक्टर बिल्डिंग में सबसे महत्वपूर्ण किसी का भी अंग रहा है। हमने इतिहास के महान लोगों का जीवन देखा है, जो भी महान कार्य किए, और ऋषि हो, राजा हो, राज ऋषि हो, या आज के आधुनिक काल के कितने भी वैज्ञानिक क्यों ना हो, वो सभी लोगों का कैरेक्टर बिल्डिंग शास्त्रों के आधार पर था। और शास्त्र पढ़ने के बाद, और शास्त्रों से जो एक तो भागवत किताब से और भागवत व्यक्ति से प्रेरणा लेने के बाद, उस प्रकार उन्होंने अपनी चारित्र का विकास किया और स्वयं के जीवन में आनंद लाया, और दूसरों के भी जीवन में उन्होंने भरपूर आनंद दिया। भौतिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, हर एक स्तर पर व्यक्ति इस जगत में सुखी रह सकता है, क्योंकि हम इन बिटवीन है, हम ब्रह्म स्तर पर नहीं है अभी। ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल ही ये जगत नहीं चाहिए। एक ग्रेजुअल भक्त का इवोल्यूशन होता है। हमने देखा फर्स्ट चैप्टर से हम देख रहे हैं कि सबसे पहला कार्य क्या? विकर्म। विकर्म का अर्थ है उसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, शास्त्रों में, बस भोग करना है। कर्म कांड मतलब धार्मिक है, परंतु उसका रिजल्ट क्या चाहिए? मुझे मजा आना चाहिए, मुझे आनंद आना चाहिए, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे वो प्राप्त करना है, मुझे मटेरियल प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे अच्छे बच्चे चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए। तो ये सब स्तर का जो कार्य करते हैं वो कर्मकांड के स्तर पर। फिर व्यक्ति जब भगवान से जुड़ने का प्रयत्न प्रारंभ करते हैं, अध्यात्म को सर्कल को लेके आते हैं, मटेरियलिज्म से थोड़ा उठकर ऊपर जाते हैं, उसे कहा जाता है योग। तो फिर हमने ग्रेजुअली देखा कर्म योग के बारे में, फिर उसमें भी सकाम कर्म योग है, फिर निष्काम कर्म योग है, फिर ज्ञान योग के बारे में थोड़ा सुना, अष्टांग योग के बारे में थोड़ा सुना, और फिर सबसे टॉप मोस्ट है भक्ति योग। और भक्ति वेग में भी सबसे टॉप मोस्ट, या श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं चैतन्य महाप्रभु का जो मार्ग है केवल भक्ति मार्ग, और उस भक्ति मार्ग का सबसे पावरफुल फिलॉसफी है अचिंत्य भेद अभेद तत्व, कि विभु जो भगवान है और हम जो अणु है, हम सब में समानता है, हम एक है, हमारे में यूनिटी है, पर डाइवर्सिटी भी है। यूनिटी इस प्रकार है कि सच्चिदानंद है, हर जीवात्मा और परमात्मा का संबंध इसके ऊपर आधारित है कि हम उनको सुख देना चाहते हैं, और वो हमको उनको सुख देने के मार्ग पर हम उनसे ज़्यादा सुखी हो सकते हैं। अगर हमको मौका मिले आम बनना है या आम खाना है, तो नेचुरली खास करके आपूस पेड़ का अगर आम बनना है तो आप कहोगे नहीं मुझे आम खाना है। तो भगवान बनने में कोई आनंद नहीं है। और ये जो तथाकथित इस जगत में प्रचार किया जाता है कि भगवान ये है, भगवान वो है, वो बिल्कुल भी गलत है। और गीता और शास्त्रों के आधार पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, और उनका आश्रय लेना
और ध्यानपूर्वक साधना करते हुए उनको प्राप्त करने के लिए मेहनत करना, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। गोल ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ इज टू मेक स्पिरिचुअल लाइफ आवर गोल। और ये अगर हमारा केंद्र बिंदु रहा तो हम सदैव सुखी रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।